अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं वो है आईफ़ोन 16 प्रो। मसला इसमें है चार्जिंग सेंस नहीं कर रहा। इसको हम लोग ओपन करेंगे, एहतियात से ओपन करेंगे कि बैक इसकी डैमेज ना हो। जी, बैक ओपन करने के बाद सबसे पहले जो करने वाला काम है वो इसके कैमरों के ऊपर कवर लगाएँगे, क्योंकि इनके कैमरे के ऊपर निशान वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसके बाद ग्रिल की कटिंग करके हम लोग देखेंगे कि इसका ओवीपी सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो हमने चेक किया तो इसका ओवीपी सर्किट काम नहीं कर रहा था, यानी इसका टाइग्रस नहीं। हम लोगों ने सबसे पहले इसके U2 IC जिसमें ओवीपी सर्किट भी है उस पे काम करना है। तो इसका हम लोग U2 उतारेंगे, उतार के देखेंगे, दूसरा लगा के देखेंगे या उसकी GR लेंगे, देखेंगे कि प्रॉब्लम ओवीपी सर्किट में क्यों आ रही है। IC उतारने के बाद अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद हम लोग GR चेक करेंगे। और GR चेक करने पे पता चला कि ये वाली पिन जो है ओपन आ रही थी, और ये आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि ये इसके EEPROM IC से ये पिन आ रही है। तो यानी कि लेयर इसकी सेपरेट करनी पड़ेगी। लेयर सेपरेट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि आया EEPROM की तरफ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। पोर्ट खुल चुका है, EEPROM उतार रहे हैं, उतार के देखेंगे। नीचे इसके पैड शैड सारे क्लीन थे, क्लियर थे। तो EEPROM को हम लोग पहले रिबोल करेंगे। रिबोल करने के बाद एक दफ़ा इसको हम लोग EEPROM रीडर में लगा के देख लेंगे कि इसका आया डाटा भी अंदर सेव है या नहीं है। EEPROM ब्लैंक तो नहीं है या EEPROM डैमेज तो नहीं है। अगर डिटेक्ट ना हो रही हो तो इट मीन्स कि EEPROM हमारी डैमेज है। और EEPROM रीडर का दूसरा ये फ़ायदा हो जाता है कि आप इसमें बैकअप भी ले सकते हैं। EEPROM का अगर बैकअप आप ले लें तो वो डाटा आप दूसरी EEPROM में भी राइट कर सकते हैं, और वो EEPROM फिर इस USB IC के साथ हम लोग लगा देंगे, क्योंकि ये पेयर की शक्ल में दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। EEPROM रीडर में लगाया, इसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट हो गई है। इसका डाटा हम लोगों ने एहतियातन सेव कर लिया है। EEPROM हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी है। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी GR वैल्यू ओके हुई है या नहीं हुई, या उसमें कोई अभी भी वैल्यू में फ़र्क आ रहा है। तो GR बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी है। जो पिनें ओपन आ रही थी वहाँ पे वैल्यू आ गई, और जो जिन पिनों पे GR ज़्यादा आ रही थी वो भी नॉर्मल वैल्यू पे आ चुकी है। तो पहले हम लोग इसी U2 IC को रिबोल करके दोबारा इंस्टॉल करके देखेंगे। हो सकता है कि ये ठीक ही हो, क्योंकि चेक करने पे हमें पता चला था कि ये प्रॉब्लम हमारी EEPROM वाली साइड से आ रही थी। पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद USB IC इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग पावर चेक करेंगे इसकी। IC शेक हो चुका है, यानी कि IC अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इसको सॉकेट में रखेंगे। सॉकेट में लगा के देखेंगे इसका चार्जिंग वाला फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और चार्जिंग पे लगाने पे पता चला कि चार्जिंग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। हमारा चार्जर थोड़ा स्लो है, इसलिए 1.4 1.5 एम्पेयर ये सेव कर रहा है। अब हम लोग लेयर को अच्छे से पैक कर देंगे। पैक करके बॉडी में इंस्टॉल करके बोर्ड को तो एक दफ़ा दोबारा चेक करेंगे सारा बोर्ड, सारे फंक्शन चेक करेंगे और कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे।
बोर्ड पैकिंग के लिए हम लोगों ने 120 टेम्परेचर हीटर का और ऊपर से तकरीबन 300-320 हम लोग हीट गन का जो है वो टेम्परेचर सेटिंग यूज़ करते हैं। जी, अगर आप भी इस तरह का एडवांस लेवल का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।